ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द एनर्जी फ्रॉम बायोमास। अगर हम बात करें कि अब हमारे पास बायोमास जो है वो क्या है, तो बिल्कुल ये एक जो है वो न्यू वर्ड आपके लिए, ठीक है। बायोमास इज़ बेसिकली रिलेटेड टू बायो मटीरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर हम जो है वो सिंपली समथिंग आप कह लें कि बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, और उससे हम जो मटेरियल बनाते हैं दिस आर नॉन एज बायोमासेस। ये तमाम जो बायो मटेरियल्स हैं या बायोमासेस हैं, ये हमारे पास रीन्यूएबल सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है कि एक आपके पास वेस्ट चीज़ है जिसका कोई काम नहीं है, अगर आप उस वेस्ट चीज़ से जिसकी आप एनर्जी यूज़ कर चुके हो, आप उसको दोबारा किसी एनर्जी के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करो, तो ऐसे सोर्सेज को हम रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब जितने भी हमारे पास बायो मटीरियल होते हैं यूजुअली वो ऑर्गेनिक मटीरियल्स होते हैं। अब ऑर्गेनिक मटेरियल्स में अगर हम देखें तो क्या क्या हमारे पास चीज़ें आती हैं, तो नंबर वन जो है वो हमारे पास आ जाते हैं क्रॉप रेजिड्यूज़। क्रॉप रेजिड्यूज़ क्या होते हैं, यानी जो हमारी फसलें हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कि बारिश की वजह से तबाह हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, या फिर हमारे जो क्रॉप्स के बाकी यानी वेस्ट क्रॉप्स होती हैं, वेस्टेड क्रॉप्स, वो हमारे पास क्रॉप रेजिड्यूज़ होती हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम नेचुरल वेजिटेशन को यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे फॉरेस्ट जिनको अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, ह्यूमन बींग्स ने उसमें कोई रोल प्ले नहीं किया, बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं जिनको हम यानी जो यूज़लेस पड़े हुए हैं, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, जिनसे हम फ्रूट्स वगैरह गेन नहीं कर रहे, ठीक है, तो ऐसों को कहा जाता है नेचुरल वेजिटेशन। उनको ऐसे जो है वो आप सोर्सेज को यूज़ करते हुए एनर्जी एक्सट्रैक्ट करवा सकते हो। इसके अलावा ट्रीज़ हैं, बहुत से ट्रीज़ ऐसे होते हैं जो कि अपनी एज पूरी कर जाते हैं और उनकी मज़ीद जो है वो ज़रूरत नहीं होती, तो उनको भी हम एज अ बायो मटीरियल यूज़ कर सकते हैं और उनसे एनर्जी जो है वो गेन ईज़िली की जा सकती है। उसके अलावा एनिमल डंग्स, ठीक है, एनिमल के जो यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, या आप इसको ये भी ले सकते हैं, एनिमल के वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी हम एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो एनिमल्स जो कि फॉसिल बन चुके हैं, यानी जो बर्ड होके ज़मीन के नीचे एक बिल्कुल हड्डियाँ टाइप चीज़ बन चुके होते हैं, उनको भी हम एज एन एनर्जी सोर्स दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप ह्यूमन वेस्ट्स को यूज़ कर सकते हो, जो ह्यूमन वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उनको भी हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ जो है वो सोर्सेज हैं जिनसे हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट आउट करवा सकते हैं। अब ये किस तरह से करवाई जाती है, बेसिकली हम घरों में यूज़ करते हैं गैसोलीन। इस गैसोलीन को मोस्टली टाइम यूज़ किया जाता है कुकिंग प्रोसेसेस के लिए, यानी हमारे घरों में जो पाइपलाइंस के थ्रू गैस आ रही होती है उसके तौर पे। तो अगर ये गैसोलीन हम जो है वो बजाय कि हम यूज़ करें, हमें पता है कि हमारे पास जो सुई के मुकाम से जो है वो गैस निकल रही होती है, उसके रिजर्वर्स भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो अगर हम इसको यूज़ करने के बजाय कोई ऑल्टरनेटिव बना लें गैस यूज़ करने का, तो वो हम बायोमास से एनर्जी ले सकते हैं। और कैसे लेते हैं, ये हमारे पास एक रॉटिंग प्लांट्स लगे होते हैं, ठीक है। रॉटिंग प्लांट्स क्या करते हैं कि इनके अंदर हम यूज़ करते हैं अल्कोहल को, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अल्कोहल नहीं हम इसे कह सकते, हम ये कह लेते हैं कि ये जितने भी हमारे पास मटेरियल्स हैं इनको जो है वो आप कन्वर्ट कर सकते हो गैस के अंदर, ठीक है, जो कि इसका ऑल्टरनेट होता है। ये गैस यूजुअली मीथेन गैस होती है, या अल्कोहल गैस कह लो, इथेनॉल गैस कह लो, इसको हम फाइंड कर लेना चाहते हैं। तो दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कंबशन मेथड, डायरेक्ट कंबशन। डायरेक्ट कंबशन मेथड में क्या किया जाता है, एक चैम्बर लिया जाता है, उसमें हम इसमें से किसी भी चीज़ को डालते हैं और उसको जो है वो बर्न किया जाता है। बर्न करने से स्टीम एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी को हम जो है वो मैकेनिकल प्रोसेसेस में आगे टर्बाइंस रन करवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा मेथड होता है हमारे पास फर्मेंटेशन मेथड। अब ये जो फर्मेंटेशन मेथड है, इसमें क्या किया जाता है, ये एक चैम्बर है, ठीक है, जिसको डाइजेस्टर कहा जाता है। इस डाइजेस्टर के अंदर हमने एक रॉटिंग प्लांट लगाया होता है। रॉटिंग का मतलब क्या होता है कि इनमें से हमने कोई भी एक मटेरियल लिया, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्रॉप रेजिड्यू लिए, इन क्रॉप रेजिड्यूज़ को हमने सबसे पहले एक रॉटिंग प्लांट में डाला। रॉटिंग प्लांट क्या करेगा, इनकी फर्मेंटेशन करेगा एंजाइम्स के थ्रू। एंजाइम्स के थ्रू एक दफ़ा जब फर्मेंटेशन हो गई, अब इनको मज़ीद जो है वो क्या करना है, डिकम्पोज करना है।
तो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो कौन करता है, वो हमारे रॉटिंग प्लांट्स करते हैं। वो हमारे मटेरियल्स को कम्प्लीटली डिकम्पोज कर देते हैं और ये सारा फिनोमेना हो रहा होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जब ये तमाम काम इधर हो रहा होता है, यानी क्रॉप रेजिड्यूज लिए, सबसे पहले उनको क्या किया, एंजाइम्स के एक्शन के थ्रू उनको फर्मेंटेशन करवाई, देन रॉटिंग प्लांट्स के थ्रू उनमें डिकम्पोजिशन करवाई इन द एब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है और इस मीथेन गैस को हम यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ गैसोलीन फॉर द कुकिंग प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये था टॉपिक।